जो पति अपनी पत्नी को दिन भर में 70 बार बोलता है आई लव यू डार्लिंग, भगवान न करे पत्नी को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो 2-3 साल तो इलाज कराएगा वही पति जो आई लव यू की माला जपता था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वही पति 2-3 साल इलाज कराएगा, राह देखेगा, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। और कहीं 2 साल अगर ठीक ना हो पत्नी 3 साल तक, तो वही पति माला धर देता है आई लव यू की, और चुपचाप मंदिर जाता है कि ठाकुर जी अब उठा लो इसको फटाफट, भाई 49 साल का हुआ, अभी दूसरी शादी हो जाएगी, अभी 49 का हुआ हूँ, कहाँ गया लव यू, कहाँ गया लव यू। बिल्कुल सत्य है, ये कड़वा सा सत्य है, कोई किसी का नहीं है। जब तक अपना उल्लू सीधा हो रहा है तब तक आई लव यू चल रहा है, बस उसके बाद कोई लव यू नहीं। जो पति मानने बैठे हो आप में से कि हमारी पत्नी बहुत प्यार करती है हमको है, अब मेरा एक सिद्धांत अपनाओ, केवल 1 हफ्ता, बस 2 हफ्ते मैं जो बताऊँ वो करके देखो, और फिर देखो लव यू कहाँ जाएगा उसका। 2 हफ्ते मुट्ठी खींच दो आप, 3 हफ्ते बिल्कुल मुट्ठी खींचो कंप्लीट। न 2-4 महीने तक न साड़ी लाओ, न नथुनी लाओ, न कोई गहना बनवाओ, न मिठाई लाओ, न नमकीन लाओ, न सब्जी लाओ, बस 2 महीने के अंदर बोलेगी आई हेट यू। अब बताओ कहाँ गया प्यार? वो प्यार आपको कर रही थी, वो जो मिठाई का डिब्बा लाते हो शाम को उसको कर रही है, वो जो साड़ी लाते हो उसको कर रही है। लाना बंद करो फिर देखो, 2 महीने खाली मुट्ठी खींचो, फिर देखो लव यू कहाँ जाएगा। फिर दोहरा रहा हूं, इस संसार में सब अपने अपने काम से लगे हैं। जब तक काम चल रहा है तब तक सब कुछ चल रहा है, काम खत्म कुछ कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाऊं, अपने आंखों देखी हुई सच्ची घटना। आज के 10 साल पहले की बात है, मेरी एक कथा बुक हुई भागवत लखनऊ में, शहर में। तो एक बूढ़ी माता, वो करीब रही होगी 70 साल की, बुक बहुत बड़े आदमी कथा बुक करने आए, और कथा घर में थी उनके, मैंने शुरुआती दौर की बात है 15-16 साल पहले की, तब कथाएं छोटी छोटी करता था मैं, बड़ी कथाएं नहीं। तो घर में एक हाल था छोटा सा, और उसी में एक 50-60 लोग बैठते थे, ध्यान देना कथा पर। और वो कथा किसके लिए हो रही थी, उनके जो बूढ़ा थे उनके पति जो बूढ़ऊ थे ना, वो पैरालाइज थे, वो 2-3 साल से बेड पर रहते थे, पैरालाइज बूढ़ऊ। तो हमसे बोली कि बेचारे परेशान हैं, इनको भागवत सुना दो। तो स्ट्रक्चर पर बांध के उनको लाएं, भागवत सुनाएं, ध्यान देना। और जब कथा का अंतिम दिन आया, लास्ट डे, तो मैं हवन करके उठा जब, तो जो बुढ़िया कथा बुक कराई थी ना उसकी बीवी बुढ़वा की, बहुत बड़े आदमी। तो जब हवन हो गया तो हमारे पास अकेले में आई बुढ़िया, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास अकेले में आई, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो। उनका कौन सा? तो बोली ये बुढ़ऊ जाए, अब है बुढ़ऊ जाए। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बाय गॉड उसकी पत्नी ने हमसे कहा, बुढ़ी ने, आशीर्वाद दीजिए वे बुढ़वा जाए, अबे 3 साल हो गए पड़े पड़े, पूरा घर गंधाए रहा, जाए अबे दुनिया से। हाँ, अब जब तक वो लाए तब तक रहे, अब पड़ा है तो जाए। ये संसार की सच्चाई है, मानो ना मानो सच्चाई यही है, मानो चाहे ना मानो।